जिस प्रकार का विजन माननीय नेता नीतीश कुमार जी का है, वैसा विजन रखने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। वो व्यक्ति का नाम है निशांत कुमार। पर लालू प्रसाद यादव जी अपने मनमर्जी से कार्यकर्ताओं के माथे पर थोपने का काम किए भाई तेजस्वी यादव जी को। यहाँ नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं, सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और पार्टी निश्चित तौर पर अगर वो आकर पार्टी की कमान को संभालते हैं तो पार्टी नया आयाम को प्राप्त करेगी। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा। क्या बिहार के अगले सीएम निशांत होने वाले हैं? क्या बिहार निशांत कुमार को अपना अगला सीएम देख रहा है? आपको बता दें कि इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय के बाहर और अभी यहाँ एक पोस्टर जो कि है लगाया गया है। आए दिन अगर पोस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आए दिन पोस्टर लगवाए जाते हैं, लेकिन अभी का जो पोस्टर है वो काफ़ी कुछ कह रहा है। इस पोस्टर पे साफ साफ लिखा है, तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि नीतीश सेवक मांगे निशांत। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की जो की है बधाई देने का भी जो ये है कि पोस्टर है और इस पे लिखा हुआ है कि शपथ ग्रहण कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने पर चाचा जी यानी कि नीतीश कुमार को अनंत बधाई। और ये जो पोस्टर है ये आपको बताते चले कि कृष्णा पटेल जो कि छात्र जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा लगाया गया है। तो सर पोस्टर लगाए हैं तो क्या कुछ लग रहा है? निशांत अगर सीएम बनते हैं तो उम्मीद पे उतरेंगे आप लोग के? मैं सीएम बनाने का मांग कहाँ कर रहा हूँ। सीएम तो हमारे अद्वितीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं ही है, जो विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और बिहार को निरंतर नई ऊंचाई देने का काम कर रहे हैं। बिहार को विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने का काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर समाज वर्ग का विकास हो रहा है। तो सीएम का वैकेंसी कहाँ है? मैं कह रहा हूँ कि युवा नेतृत्व पार्टी को चाहिए, क्योंकि बिहार की एकक जनता और पार्टी के एक कार्यकर्ता अब चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए एक युवा नेतृत्व चाहिए। जिस प्रकार का विजन माननीय नेता नीतीश कुमार जी का है, वैसा विजन रखने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। वो व्यक्ति का नाम है निशांत कुमार। तो कहीं ना कहीं ऐसा परिवारवाद जैसा कुछ नहीं हो जाएगा जेडीयू में? जैसा अभी आरजेडी की बात करें तो उसमें भी सेम चीज हुई कि लालू प्रसाद यादव तो एक अच्छे लीडर कहे जाते थे, लेकिन उनका बेटा जो है उनको लाया गया सत्ता में। वहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी अपने मनमर्जी से कार्यकर्ताओं के माथे पर थोपने का काम किए भाई तेजस्वी यादव जी को। यहाँ नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं की मांग है, एकक जनताओं की मांग है कि निशांत कुमार को भी सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और पार्टी की कमान संभालनी। लेकिन कहीं ना कहीं निशांत जो कि है जेडीयू से गायब ही रहते हैं। अगर बात की जाए अभी का भी जो इलेक्शन हुआ उसमें भी वो गायब ही दिखे। जैसे उनके पिता सीएम का चुनाव लड़ रहे थे तो वो दिखे नहीं उनका प्रचार प्रसार करते हुए। तो किस तरह की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? कुछ ऐसे लोग होते हैं, या हमारी पार्टी की जो जीत हुई उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का योगदान है जो पर्दे के पीछे से पार्टी को विशेष रूप से मदद करने का काम किए। तो युवा नेतृत्व की मांग कर रही है ना जो जनता है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष बड़ा बोलता है कि अब जेडीयू गायब हो गई है बिहार से, अब बीजेपी का जो कि है सीएम आएगा। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आज हमारी पार्टी किस स्थिति और किस मुकाम पर है, और अपनी एक बार परिस्थिति को झांक लें, खुद उनकी बोलती बंद हो जाए। अच्छा, क्या कुछ कहेगा? कोई चांस है सम्राट चौधरी के सीएम बनने का? मैं उस विषय पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और वर्तमान में चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। यहाँ कोई वैकेंसी ऐसा नहीं। धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्या कुछ अगर सीएम के रूप में आप निशांत को एक्सेप्ट करिए अगर वो सीएम बनते हैं तो? सीएम की बात थोड़े हो रही है। अभी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। पार्टी का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया है। पिछली बार 80 लाख का लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त किया था। इस बार 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है सदस्यता अभियान का। तो निश्चित तौर पर उस सदस्यता अभियान में आकर निशांत जी अगर काम करते हैं तो उनका स्वागत है। और पार्टी निश्चित तौर पर अगर वो आकर पार्टी की कमान को संभालते हैं तो पार्टी नया आयाम को प्राप्त करेगी। क्योंकि एक इंजीनियर पिता के द्वारा बिहार को विकसित बिहार बना दिया गया, तो निशांत जी अगर आते हैं, वो भी इंजीनियर हैं,
तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास में नया आयाम को प्राप्त करेंगे। लगता है कि निशांत आएंगे, जेडीयू ज्वाइन करेंगे? एकदम निश्चित तौर पर आएंगे। उनके रग रग तो कहीं ना कहीं राजनीति से गायब नजर आते हैं। वो राजनीति से गायब नहीं रहते हैं, वो रहकर सीएम हाउस में कहीं पर्दे के पीछे से वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित बीच बीच में आकर करते रहते थे और वो बार बार कहते थे पिताजी ने बढ़िया कार्य किया है तो आप लोग सहयोग कीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि निशांत जी आप भी आइए, पिताजी की तरह आप भी बेहतर कार्य करके बिहार को विकसित बिहार बनाने में अपना भी योगदान दे, यही मांग है। देख पा रहे होंगे कि पहले तो जेडीयू कार्यालय के बाहर बैनर लगे और बैनर की अगर बात की जाए तो हर चौक और चौराहे पर जो कि है ये बैनर अब लगा दिया गया है कि नीतीश को, और इनकी मांग आपने सुना अभी कि हमने जब इनसे बातचीत की तो ये अपनी बातचीत में कहते हुए नजर आए कि जो हम अब मांग कर रहे हैं कि सदस्यता ग्रहण जो कि अभियान चालू किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, तो उसमें निशांत कुमार को भी पार्टी में शामिल किया, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि युवा जो कि है पार्टी का नेतृत्व करे। अगर बात की जाए जेडीयू में युवा की तो वो हम चाहते हैं कि निशांत अब जेडीयू में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि निशांत जो कि हैं पॉलिटिक्स से साइड हुए रहते हैं। अगर बात की जाए अभी जस्ट करंट के इलेक्शन की 25 से 30 वाले जो इलेक्शन हुए हमारे, उसमें भी जो निशांत कुमार गायब दिखे पार्टी से। इसी कारणवश जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो ये छात्र नेता थे इन्होंने ये मांग कर रहे हैं कि अब पार्टी को एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है, तो इसलिए निशांत को जल्द से जल्द पार्टी की जो कि सदस्यता दी जाए। तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक पोस्टर, यहाँ जेडीयू कार्यालय के बाहर, एक जेडीयू कार्यालय के सामने और बाकी चौक चौराहों पर अब जो कि है पोस्टर लग चुका है। अब देखिए, पटना से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।